नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज शाम की 5:50 के बाद दो चीज हमेशा अपनी जेब में रखना। ये पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। जिस चीज की भी आप कामना करोगे वह चीज आप सभी को प्राप्त होगी। धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, सब कुछ आपको प्राप्त होगा जी। हाँ दोस्तों, ये दो चीज इतनी खास है कि सोच भी नहीं सकते। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सच्चाई सुनकर आप कहेंगे धन्य हो गुरुजी, आपने तो हमारी किस्मत की दिशा ही बदल दी जी। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो पर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा जी। हाँ दोस्तों, अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। परेशानी आप सभी के जीवन काल में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक फायदा देगा। अष्टम भाव का स्वामी है। मीन राशि वालों को बड़े बड़े फायदे इस समय प्राप्ति करा देगा। उच्च कोटि का और बहुत महत्वपूर्ण काम बना देगा, लेकिन आपको तैयार रहना है। आपको बता दे, चलिए विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई अच्छी, महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों, आपको बता दें कि अष्टम भाव का स्वामी आपके लिए शुक्र माने जाते हैं, जो अचानक कुछ भी देते हैं, आपको अचानक देते हैं। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा आता है, फायदा मिलता है, यहां तक कि नुकसान भी आपको अचानक होता है। लेकिन नुकसान कैसे होगा? यहां तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, और यहां दशम भाव में छठे भाव के स्वामी हैं, तो शुक्रादित्य योग बना रहे हैं। इससे फायदा कहां कहां होगा ये पहले समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात तो इस समय यह है कि ये दशम भाव में है, तो आपका जो है वो आय का साधन प्राप्ति कराएगा। ये कहीं ना कहीं से आपको इनकम का साधन दे सकता है। अब आप तैयार नहीं रहेंगे तो आपके सामने से आपके लिए कह सकते हैं कि वो साधन जो आपको प्राप्त होगा वहां से चला जाएगा। इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए एक्टिव रहना है, इसके लिए एकदम आंखें खोले बैठे रहना है। बैठने का मतलब एक्टिव रहना है, क्योंकि कभी कभी आपके सामने जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उनके सामने उनके जो काबिलियत है, वो जो जिस क्षेत्र में एलिजिबल है वैसे वैकेंसी आए या टाइम खत्म हो रहा हो और आपको पता भी नहीं चला, वो चला गया, समय खत्म हो गया, तब तो आपने गलती किया, क्योंकि आप अपडेट नहीं हैं। जैसे इसी चैनल से आप अपडेट रहेंगे तो हमेशा आपको हम नई नई जानकारी देंगे, लेकिन जब आप अपडेट नहीं रहेंगे तो कैसे आपको कोई नई जानकारी मिलेगा? तो आपका समय तो चला जाएगा। इसलिए समय को गंवाने से बचें। लक्ष्य की प्राप्ति आपको होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आपका समय है बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत बड़े लाभ की तरफ समय ले जाने वाला है। एक्टिव रहें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो एकदम बेहतर करें। और इस समय यानी इन दिनों में यदि एग्जाम कोई शेड्यूल होता है तो उसके लिए एक्टिव हो जाइए। एग्जाम बिल्कुल भी ना छोड़े, कोई बहाना ना करें, क्योंकि इस समय आपका कई ग्रहों का साथ आपको बहुत लकी बना रहा है। तो ऐसे में आप अब बुद्धिमानी से काम लें, कुछ बड़ा फायदा आपको होगा। जैसे एग्जाम अच्छा जाएगा, फिर बाद में इंटरव्यू का समय आएगा। इंटरव्यू आप में आप सफल होंगे, आय की स्थिति दिनानुदिन स्ट्रांग होती जाएगी। थोड़ा विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी, क्योंकि बड़ी मजबूत स्थिति में इन दिनों है। डिस्टर्बिंग समय है स्वास्थ्य को लेकर के, बाकी सब चीजों को लेकर के, लेकिन जीत आपकी है। प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें, इनमें गुरु की कृपा से ज्ञान और वाक्पटुता कूट कूट कर भरी होती है। ये लेखक, वक्ता, शिक्षक, कलाकार या बिजनेसमैन बनकर बड़ा नाम कमाते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, लोग इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। गुरु की वजह से इनको जीवन में बड़ा मुकाम मिलता है, लेकिन भावुकता कम होने से रिश्तों में गहराई नहीं आ पाती। ये सफलता के लिए मेहनत करते हैं और जरूर सफल होते हैं, लेकिन प्यार में भावनाओं की कमी इनको कमजोर बनाती है। स्वास्थ्य में इनको लीवर या पेट की समस्या हो सकती है। गुरुवार को विष्णु पूजा करें
पीली चीजें दान करें और बृहस्पति नम जपे। धन में वृद्धि के लिए पीला पुखराज धारण करें। प्रेम में कमजोरी दूर करने के लिए भावनाओं पर ध्यान दें और पार्टनर को समय दें। आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में जीवन के कड़वे लेकिन सच्चे सबक सिखाते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोगों से बिना शर्त अपेक्षा रखना व्यर्थ है, बल्कि इससे दुख और नुकसान ही होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि उम्मीद सही लोगों से रखें। गलत लोगों से अपेक्षा करने से मन टूटता है, समय बर्बाद होता है और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसे 5 तरह के लोगों का उल्लेख चाणक्य ने किया है जिनसे उम्मीद रखना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इनसे दूरी बनाकर जीवन सुखी और सफल बन सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग बिना शर्त मदद या साथ की अपेक्षा करते हैं उनसे उम्मीद रखना व्यर्थ है। ऐसे लोग स्वयं कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों से हमेशा अपेक्षा रखते हैं। इनसे उम्मीद करने पर जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख ज्यादा होता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, वरना मानसिक तनाव और निराशा बढ़ेगी। जीवन में सकारात्मक लोगों से ही अपेक्षा रखें तो दुख कम होगा। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते रखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। इनसे सच्ची मदद या साथ की उम्मीद रखना भूल है। जरूरत पूरी होने पर ये मुंह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों से अपेक्षा करने से विश्वासघात मिलता है और नुकसान होता है। चाणक्य नीति में स्वार्थ को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। इनसे दूरी बनाएं तो जीवन में धोखा कम होगा और शांति बढ़ेगी। कुछ लोग हर समय सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग दिखावे के लिए सहानुभूति जताते हैं। इनसे सच्ची मदद की उम्मीद रखना व्यर्थ है। ये बातें तो मीठी करते हैं लेकिन काम नहीं आते हैं। ऐसे लोगों से अपेक्षा करने से दुख और विश्वास टूटता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि सहानुभूति दिखाने वालों की बजाय सच्चे साथी चुनें तो जीवन में नुकसान कम होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विश्वासघाती से दूर रहें। जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं उनसे कभी अपेक्षा ना रखें। ऐसे लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं। इनसे उम्मीद करने से धन, सम्मान या रिश्तों का बड़ा नुकसान होता है। चाणक्य नीति में विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं तो जीवन में सुरक्षा और शांति बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशाएं और वस्तुओं की स्थिति धन के प्रवाह को प्रभावित करती है। अगर घर में वास्तु दोष हो तो कर्ज बढ़ता है, धन नहीं टिकता और आर्थिक परेशानियां सिर पर चढ़ जाती है। लेकिन कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाने से कर्ज का बोझ कम होता है। उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं। नियमित रूप से करने से कुछ महीनों में फर्क दिखने लगता है। आइए जानते हैं ये 5 प्रभावी वास्तु उपाय। बात करें तो इस समय आपके मतलब आप भौतिक चीजों की खरीदारी करेंगे, जैसे सुख सुविधा, नए नए साधन, नए नए चीजों की खरीदारी करेंगे और साथ ही साथ इस समय आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने पर्सनालिटी, अपने खूबसूरती, अपने रहन सहन, नए नए कपड़े, अच्छे कपड़े और मतलब ये कह सकते हैं कि खुद को सजाना संवारना, इन चीजों में भी आप आगे आएंगे। तो इस तरह का आपका समय रहेगा जो अपने आप में बहुत अच्छा कह सकते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि आप इस समय कई चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहें। अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।